अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, भारत की नागरिकता चाहिए तो आपके पास ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब भारत के अंदर जनगणना भी शुरू होने वाला है और उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया है तो आपको जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आपके पास रहना चाहिए जिसकी वजह से आप भारत के यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, आपके पास जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जहां दोस्तों आप जानते हैं कि जब से भारत के अंदर जब से सरकार की तरफ से ये चीज़ें देखी जा रही है कि कौन बाहर के हैं कौन अंदर के हैं, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों में जो बेचैनी है वो देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग जो बाहर से, आप जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके पर रहते हैं। एक जो खुलासा हुआ था जो संसद के अंदर, जिसके अंदर गृह मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था सबसे ज़्यादा जो बाहर से जो लोग आकर बसे हैं और जिनकी तरफ से आधार कार्ड भी बनाया जा रहा है, वो उत्तर 24 परगना के अंदर सबसे ज़्यादा इसको लेकर बाहर के लोगों ने आकर आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट कराया है, आधार कार्ड बनाया है। इसी को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा जागरूक है और सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसलिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपके पास सबसे पहली जो है 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड है। देखिए, आधार कार्ड तो हर आदमी के पास होता है। आप भारत के अंदर जो भी लोग हैं 3 से 4 साल से लेकर सबके पास, वो चाहे 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, जो भी हो, उनके पास आधार कार्ड होता है। सिर्फ आधार कार्ड से आपकी जो नागरिकता है वो साबित नहीं होने वाली। आधार कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रूफ के तौर पर होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है और आप किस एड्रेस के रहने वाले हैं। इसके ज़रिए सिर्फ आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, और आधार कार्ड के पीछे में भी लिखा रहता है ये नागरिकता की पहचान नहीं है, बल्कि ये एक आपकी पहचान है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, किस ज़िले के रहने वाले हैं, आप कहाँ के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहाँ के हैं, इससे यह आपका पता चलता है। देखिए, इससे तो आपका नागरिकता साबित नहीं हो सकता है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। देखिए, राशन कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकार की नज़र में गरीब होते हैं, जो सरकार की नज़र में अल्पसंख्यक होते हैं, जो सरकार की नज़र में बहुत निचले तबके के लोग होते हैं। सरकार उनको सहायता के तौर पर राशन वगैरह देती है। तो राशन कार्ड भी आप जानते हैं कि उन्हीं लोगों के पास होता है जो गरीब होते हैं। लेकिन राशन कार्ड भी ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। आधार कार्ड देना पड़ता है, आपको आवासीय देना पड़ता है, आपको आय देना पड़ता है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है, तब आपका राशन कार्ड बनता है। तो आपको ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो अब आपका राशन कार्ड बनता है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपके पास राशन कार्ड हर हाल में होना चाहिए। तीसरा जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वोटर आई कार्ड। आप जानते हैं कि किसी भी देश के लिए, आप जिस देश के अंदर, चाहे वो भारत में आप हो या किसी भी देश में, अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो सरकार ये मानती है कि आप उसी देश के नागरिक हैं, आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। आप जानते हैं चाहे भारत के अंदर हो, भारत के अंदर आप जानते हैं कि वोटर आई कार्ड हर 18 साल से ऊपर लोगों का वोटर आई कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो वोटर आई कार्ड बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वोटर आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। वोटर आई कार्ड के ज़रिए ये आप साबित कर सकते हैं कि हम यहीं के नागरिक हैं और हम वोट के ज़रिए अपनी सरकार को चुनते हैं। आप किसी भी देश में जाएँ, वहाँ पर आपको ऐसे वोट देने के लिए नहीं मिलता। बहुत सारे लोग
लोग वीज़ा पर जाते हैं रहने के लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कोई 6 महीने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पर वोट नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि वहाँ की उसके पास नागरिकता नहीं है। लेकिन आपके पास वोटर आई कार्ड है तो आपके लिए ये नागरिक है, आप ये पता है कि आप इसी देश के रहने वाले हैं, तभी तो आपको यहाँ पर वोट का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद देखिए, वोटर आई कार्ड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए, आपको बहुत ही आसानी से वोटर आई कार्ड आप बन जाता है। आप जहाँ भी रहते हैं, बगल में आपका कोई भी विद्यालय हो, वहाँ पर आपको जाना है, 2-3 फ़ोटो देना है आधार कार्ड का, उनको फ़ोटो कॉपी दे दीजिए, आपका वोटर आई कार्ड बआसानी वहाँ पर बन जाता है। वो BLO के ज़रिए वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है और वो आसानी से बन जाता है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन कार्ड। देखिए, पैन कार्ड भी ये बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ है। पैन कार्ड के ज़रिए से भी आपको यह पता चलता है कि आप जिस देश के अंदर रहते हैं वहाँ पर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, वहाँ पर आप इनकम टैक्स के ज़रिए सरकार को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो इसके ज़रिए से भी आपके पास बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो सरकार को यहाँ पर पता चल जाता है। उसके बाद जो 5वां जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है जन्म प्रमाण पत्र। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए आपको कभी भी आपको देश से दर बदर किया जा सकता है। इसलिए कि आप जिस देश के अंदर पैदा होते हैं वहाँ से आपको सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल से पैदा हो तो वहाँ पर आपको एक कार्ड दिया जाता है, आपको वहाँ पर चिट्ठा दिया जाता है कि ये आदमी इस वक्त इस तारीख को यहीं पैदा हुआ है। यानी आप जिस देश के अंदर पैदा हुए हैं ऑटोमेटिक आप वहाँ के नागरिक हो जाएंगे। इसीलिए आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 2026 अप्रैल तक आपको क्या करवा लेना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र भी 2 तरीके का बनता है, एक डुप्लीकेट बनता है, एक असली वाला बनता है। तो आपको देख कर बनवाना, आपको इधर उधर से नहीं बनवाना है। बहुत सारे कैफ़े वाले आपसे 1000 रुपये लेते हैं, आप कहते हैं कि हम जन्म प्रमाण पत्र आपका बना देते हैं। वो आपको जन्म प्रमाण पत्र देते हैं लेकिन आपको दिखने में लगता है कि ओरिजिनल है, लेकिन कभी आप जांच करवाते हैं तो इससे पता चल जाता है ये डुप्लीकेट है। बहुत मर्तबा लोग इस तरह पकड़े जाते हैं। तो आपको इस तरह नहीं करना, आपको जेन्युइन वाला यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है कि आपका जो सही डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगे। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रॉड बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। बहुत सारे लोग उसके अंदर गलत सलत डाल देते हैं जिसके बाद उनको परेशानी होती है। तो आपको क्या है कि आपको सही वाला बनाना है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आपको, चाहे वो 50 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 60 साल के हो, आपको डायरेक्टली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके अंदर आप आधार कार्ड वगैरह लगाकर आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े में आप जाएंगे वहाँ पर आपका आसानी से आपका ये जन्म प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हर हाल में रहना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इस डॉक्यूमेंट को आपको सबसे पहली फुर्सत में जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। आप कहीं से भी बनवाएं लेकिन आपको जेन्युइन बनवाना है। 2026 तक इसकी डेडलाइन है और आगे आपका हर जगह आपको जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा। ये सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए इसमें आपको किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना है। तो ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास रहना चाहिए ताकि आगे चलकर भविष्य में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये कुछ जो लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट